क्वेश्चन 3 सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जो हमने क्वेश्चन 2 जिस तरह किया था वैसे ही ये भी होगा। सबसे पहले हम इसको करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो इनके कोफिशिएंट्स देख लें 3। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है और साथ माइनस का साइन लगा होता है, ये -1 है। नीचे 2 और 3। तो ये आपकी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स आ गई। फिर इसमें आपके पास वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स और वाई। तो ये आपके पास वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, फिर इज इक्वल टू का साइन और आगे ये 10 3 की मैट्रिक्स। जो आपकी पहली मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट्स की, उसको हम नाम देते हैं ए का। वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स को हम नाम देंगे एक्स का। और ये जो आपकी राइट साइड वाली मैट्रिक्स होती है, इसको हम नाम देंगे बी का। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इधर रहेगा, ए दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा ए इनवर्स। अब यानी कि आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। थ्री माइनस वन 2 3, क्योंकि आपकी ए मैट्रिक्स ये वाली है। तो जो भी आपने काम करना है, एडजॉइंट निकालना है और या डिटर्मिनेंट निकालना है, इसी का निकालेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। तो यहाँ से हो जाएगा +2 और यहाँ से आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 11। अब आपने निकालना है एडजॉइंट। जो लेफ्ट डायगोनल है उनकी आप जगह जगह चेंज कर देंगे। अब ये दोनों 3 ही हैं, तो इनकी जगह चेंज करने से आपको विजुअली कुछ ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। 3 इधर आया, 3 उधर चला गया। और जो राइट डायगोनल है उनके आप साइन चेंज कर देंगे। -1 हो जाएगा +1 और +2 हो जाएगा आपके पास -2। अब आप फाइनली इसको ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या था आपके पास? 1/a डिटर्मिनेंट। ये आपका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ। तो नीचे आपके 1/a डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या था? 11। तो 1/a डिटर्मिनेंट यहाँ 11 आ जाएगा। और आगे आप लिख देंगे एडजॉइंट की मैट्रिक्स एज इट इज़ 3 1 -2 3। तो यहाँ तक आपका ए इनवर्स निकल आया है। और असल चीज़ आपने क्या निकालनी है? ये चीज़ निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। बी मैट्रिक्स आपकी ये है 10 3 वाली। तो एक्स निकालने के लिए आपको करना है, ये जो ऊपर ए इनवर्स वाली है, इसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है बी मैट्रिक्स के साथ, जो 10 3 थी ऊपर, ये वाली मैट्रिक्स 10 3। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। थर्टी प्लस 3 -20 प्लस 9 33। और ये आपके पास हो जाएगा -11। और अब आप इनको डिवाइड करेंगे, ये जो बाहर आपके पास नंबर दिया हुआ 33 डिवाइडेड बाय 11 -11 डिवाइडेड बाय 11। दोनों वैल्यूज़ को 11 से डिवाइड कर दें।
लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x चल रहा था। x बेसिकली क्या होता है, आपके पास x और y होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर असल में कंपोनेंट्स ये होते हैं। तो ये कैंसिलेशन हो गई, 11 वन ज़ा 11, 11 3, तो ऊपर आपके पास 3 आ जाएगा और यहाँ आपके पास -1। तो इस हिसाब से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसको सोल्यूशन सेट के अंदर हम लिख देते हैं, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो 4 है, इसमें अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, यूज़ क्रैमर्स रूल है। तो क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये दो तरीके होते हैं लीनियर इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने यूजिंग मैट्रिक्स। तो पहला जो हमने तरीका पढ़ा था वो था आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये क्रैमर्स रूल 9th क्लास के अंदर बहुत दफ़ा आता है। जो साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पता है। तो आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्रैमर्स रूल भी इम्पोर्टेंट ही है, और ये बहुत आसान है मेथड, इसमें कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। तो पहला जो स्टेप है इसका वो वैसा ही है जैसे हम उसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर कर रहे थे, कि सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाते हैं। जिस तरह एक्स के साथ क्या है, वैल्यू कोई नहीं है तो 1 आ जाएगा। वाई के साथ क्या है, कोफिशिएंट 2, यहाँ एक्स के साथ 1 और वाई के साथ 3। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई कोफिशिएंट्स की। फिर आपके पास वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स और वाई हैं, तो एक्स और वाई एज ए वेरिएबल हमने लिख दिए। फिर इज इक्वल टू का साइन, और फिर आगे आपने ये 3 और 5 नीचे उतार देना है एज इट इज़। ये आपके पास आ गई ए मैट्रिक्स, ये आपके पास होगी एक्स मैट्रिक्स, और ये आपके पास बी मैट्रिक्स। इनको हमने सिर्फ नाम दिया। अब यहाँ से बड़ा आसान सा काम है। पहला काम है आपने डिटर्मिनेंट निकालना। इसमें इन्वर्स वाला तो काम है ही नहीं, वो तो मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर होता था। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, जो आपकी ए मैट्रिक्स होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो आपके पास 1 डिटर्मिनेंट आ गया। इसके बाद का जो स्टेप है वो आपके क्रैमर्स रूल स्पेसिफिक है। जैसे कि इसके बाद हम निकालते हैं ए एक्स। ये छोटा सा आप इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ए और नीचे आपने छोटा सा एक्स लिखना है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, दोबारा से डिटर्मिनेंट लेना है, लेकिन किसका। अब आप गौर से देखें, ये आपके पास 3 और 5 आ रहा है ना, तो इस 3 और 5 को आपने उठाना है और इसकी जगह पे लिख देना है। यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। इसी मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखना है बस, जहाँ 1 1 की जगह पे आ जाएगा आपका 3 और 5, यहाँ 3 और इस जगह पे 5। यानी कि जो आपकी बी मैट्रिक्स है वो ऑक्यूपाई कर लेगी आपका फर्स्ट कॉलम ए मैट्रिक्स का। तो यहाँ आ जाएगा 3 5, और जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज़ होगा 2 3 जो है। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें आप, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, माइनस का साइन फार्मूले का, 5 2 ज़ार 10। ये आपके पास आ गया -1। अब आप निकालेंगे ए वाई। ए वाई फिर वही सुपर सबस्क्रिप्ट के अंदर है, छोटा सा वाई लिखेंगे। अब काफ़ी लोग शायद इसको गेस कर चुके होंगे कि क्या करना है। जिस तरह ए एक्स निकालने के लिए हमने इसको पहले कॉलम के साथ रिप्लेस किया था, तो ए वाई निकालने के लिए 3 5 को आप सेकंड कॉलम के अंदर रिप्लेस करेंगे। यानी कि यहाँ 1 1 ही रहेगा, लेकिन जो सेकंड कॉलम है अब वो हो जाएगा 3 और यहाँ 5। तो 1 1 3 5 इस तरह हो जाएगा, 1 1 3 5। तो अगर आपने ए एक्स निकालना है
तो बी मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस कर देंगे, और अगर आपने ए वाई निकालना है तो उसी बी को आपने सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर देना है। तो लेफ्ट डायगोनल 5 1 ज़ा 5 -3 1 3, तो ये आपके पास आ गया 2। तो आपके पास इस टाइम तीन चीज़ें आ चुकी हैं, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स और ए वाई। इन्हीं को यूज़ करके आप अपनी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो अगर आपने x की वैल्यू निकालनी होती है तो आप यूज़ करेंगे ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो आप ए वाई यूज़ करेंगे, और साथ में नीचे यही ए डिटर्मिनेंट है। डिनोमिनेटर में हमेशा ए डिटर्मिनेंट ही आएगा, लेकिन जो न्यूमिनेटर्स हैं उसमें आपने ए एक्स और ए वाई यूज़ करने हैं अकॉर्डिंगली। तो ए एक्स आपके पास क्या है, -1। ए डिटर्मिनेंट क्या है, 1। तो आपका आंसर आ गया x की वैल्यू -1। ए वाई आपका क्या था, 2 था। ए डिटर्मिनेंट 1, तो यहाँ आपके पास ये आ गई y की वैल्यू। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो फाइनल सॉल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं, -1 पहले क्योंकि x की वैल्यू है, और 2 बाद में क्योंकि ये y की वैल्यू है। तो ये आपका आंसर है।